अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं आज संडे है जी और मैं आई हूँ जी बच्चों को लेके ओएसिस पार्क। तो यहाँ पे जी ये एंट्रेंस पे आइसक्रीम शॉप है। यहाँ से आप शेक्स ले सकते हैं, आइसक्रीम्स ले सकते हैं, स्लशीज़ ले सकते हैं। ये इनका मेन एरिया है जहाँ पे मतलब कि सारे ही स्विमिंग कर सकते हैं। इस साइड पे जो है वो सारी टेबल्स और कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं और सामने की तरफ जो है वो पूल बना हुआ है, मतलब कि आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। इस साइड पे, दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे पूल की जो है वो एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, मतलब कि आप स्नैकिंग मंचिंग वगैरह करने के लिए आप यहाँ से ही वेटर्स आते हैं और आपका ऑर्डर ले के आते हैं। तो यहाँ जी अब मैं बैठ गई हूँ और मैं अब यहाँ पे जी वीडियो बना रही थी और जो है ना बच्चे चले गए हैं सामने स्विमिंग करने। और ये सारा एरिया जो है ये भी एक पूल ही है। इसमें आप छोटे बेबीज़ जो होते हैं या बच्चे वो स्विमिंग कर सकते हैं। तो इसकी भी ये कलर वगैरह मुझे पानी का बहुत अच्छा लग रहा था। ये लेज़ी पूल एरिया है। यहाँ पे भी बच्चे स्विमिंग कर रहे थे और मैं साथ साथ उनको जो है देख रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये डीप लग रहा था। तो मुझे, मेरी बेटी भी गई हुई थी तो मैंने कहा वो छोटी है कहीं डूब ना जाए। तो इसमें जी मुस्तफ़ा साहब तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और अपनी स्विमिंग दिखा रहे थे मुझे और कह रहे थे कि मामा जो है ना मैं आपको स्विमिंग करके दिखाता हूँ। तो डूब के भी दिखा रहा और बीच में जो है वो डीप अपना मुंह करके दिखा रहा कि मैं देखें नहीं डूब रहा मामा, मुझे स्विमिंग आ गई है। एक्चुअली अब उनके स्कूल में स्विमिंग करवाते हैं ना तो बच्चे जो हैं वो वहीं से सीखते हैं। ये सारा जो है ये फॉल एरिया था। यहाँ पे मतलब सारे जो है ना वो पानी के जो है ना वो फाउंटेन्स टाइप बने हुए थे। तो यहाँ पे जी मुस्तफ़ा एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ डांसिंग हो रही थी। ये सामने की तरफ ब्रिज बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो ब्रिज है। तो यहाँ से अब हम चल के इसको क्रॉस करके उसी ही जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे जो है वो सब बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को ले जाओ और जाके जो है ना उनको स्लाइड्स वगैरह दिलवाओ और साथ में उनको जो है ना जो थोड़ी सी ख़तरनाक वाली स्लाइड्स हैं उस साइड पे तुम बिल्कुल भी ना उनको लेके जाना। तो अब जी हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे अब बच्चों ने सब ने अपने मैट्स पकड़ लिए हैं और अब ये जा रहे हैं ऊपर, स्लोप से ऊपर जाएंगे और फिर स्लाइड से नीचे आएंगे और जो है ना वो स्लाइड लेंगे। तो बच्चे तो जो है ना वो इस जगह को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। ज़ाहिर है पानी में वैसे भी आपको बहुत मज़ा आता है और ऊपर से गर्मी हो तो फिर और ही मज़ा आता है। तो जी अब ये सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। तो ये जी अब रेस स्टार्ट हो गई है और जी सबसे पहले जो है जी वो पहुंचे जी उमर साहब। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब आए। फिर सब मुझे कह रहे थे बताए मामा कौन पहले पहुंचा है, पहले कौन पहुंचा। तो मैंने कहा सबसे पहले उमर पहुंचा है। एंड पे जो है जी वो अब्दुल हनान साहब पहुंचे हैं और अब ये दोनों इसमें जो है ना वो दोनों पकड़ के ये लेके जा रहे हैं और ये कह रहे थे कि हम इस के साथ ही इकट्ठा हम दोनों जो है ना वो नीचे आएंगे। तो बाकी बच्चे जो है वो ये सिंगल सिंगल टायर लेके जा रहे थे। तो ये अब वो दोनों इकट्ठे नीचे आ चुके हैं। अब जो है ना मैं वेट कर रही थी बाकी बच्चों का कि वो भी जो है वो जल्दी से नीचे आ जाए तो हम दूसरी स्लाइड पे चले जाएं। तो ये अब आ गई है, एक फ़्लाइट आ गई है, अब दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ार है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा डीप था, बहुत ही ज़्यादा डीप। मुझे तो ये देख देख के डर लग रहा था, लेकिन बच्चों को जो है ना वो डर नहीं लगता। अभी तो ये कोई और फ़्लाइट थी लेकिन अभी मेरी एक फ़्लाइट रह गई है, उसका वेट हो रहा है। तो ये नहीं, ये भी वो फ़्लाइट नहीं है, ये फ़्लाइट है मेरी। इसमें अब ये जी अपनी स्विमिंग्स दिखा रहे थे मुझे
उमर साहब मुझे अपनी स्विमिंग दिखा रहे थे, नूर अपनी स्विमिंग दिखा रही थी। ये सामने की तरफ एक गाड़ी सी चल रही थी, तो मैंने कहा उस पे बैठते हैं, तो बच्चों ने कहा नहीं मामा, हमने तो अभी स्लाइड्स ही लेनी है। तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्लाइड थी और ये काफ़ी डीप थी। इसमें तो वो जो है ना बंदा बीच में खड़ा हुआ था कि कहीं बच्चे डूब ना जाएं, तो वो जो है ना उनको पकड़ रहा था कि कहीं बच्चे जो है ना वो डूब ना जाएं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप था। और यहाँ पे अब जो है ना ये अपनी स्विमिंग के शाहकार दिखा रहे थे, लेकिन पानी डीप होने की वजह से जो है ना वो नहीं पकड़ पा रहे थे उसको, टाइल्स को। तो ये अब दूसरी साइड पे एक और स्लोप्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे अब ये लोग ले रहे थे, अपनी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से एक से निकलते थे दूसरे में घुस जाते थे, दूसरे से निकलते थे तो तीसरे में घुस जाते थे। और अभी आपको एक बकेट दिखाऊंगी, उस बकेट के ऊपर बीच में पानी डलता रहता है, डलता रहता है। जब वो बकेट फुल हो जाती है तो वो पानी नीचे की तरफ फेंक देती है। तो वो बच्चे वेट कर रहे थे कि ये कब बकेट भरे और इसका पानी जो है वो हमारे ऊपर गिरे। तो अभी आपको जो है ना वो बकेट दिखाते हैं। ये जी गिर गई बकेट नीचे, और अब मैं आ गई हूँ वापस, और मैं वापस आ गई हूँ अपनी जगह पे। और मैं साथ साथ जो है ना इस वाली जगह को भी कैप्चर कर रही हूँ। और काफ़ी आज का दिन हमारा अच्छा गुज़रा। और टेबल पे ये देखें जी बिखरा हुआ सामान, बच्चे अपने सब चीज़ें यहाँ फेंक गए थे, मैं इनकी चौकीदारी कर रही हूँ। अब बच्चे आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, कुछ मंचिंग करेंगे, उसके बाद जी हम जाएंगे अंदर रेस्टोरेंट में। तो ये है जी रेस्टोरेंट, और ये इसका जो है ना मेन रेस्टोरेंट है। वो पूल साइड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, और ये एक दूसरी साइड पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसमें अंदर की तरफ उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, प्ले एरिया बच्चों का बनाया हुआ है, और पूल एरिया बनाया हुआ है। इसके अलावा स्नूकर प्लेस एक बना हुआ है, प्रेयर रूम बना हुआ है, टीवी रूम बना हुआ है। ये साइड पे इन्होंने फाउंटेन्स वगैरह लगा के तो जो है ना डेकोरेशन की हुई है। तो जी अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और जो है ना आपको मैं अंदर से सारा व्यू दिखाती हूँ। बच्चियाँ कह रही थी कि मामा हम तो जो है वो प्ले एरिया में चले जाएंगे। एक्चुअली आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था, तो मेरे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो शौकीन हैं, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा मैच के शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा जी हम तो जो है ना इधर ही खाना खाएंगे और साथ ही जो है ना वो मैच भी देख लेंगे। लेकिन मसला ये हो गया था कि वो, मैं आपको क्या मसला हो गया था वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। ये सारा जो है वो स्नूकर एरिया है, और इसके अलावा ये वाला जो सारा एरिया है, ये इन्होंने एक पूरा कमरा जो है वो प्ले एरिया बनाया हुआ है। इसमें बच्चों को आप छोड़ दें, और जो है ना इनके पास आया बाजी होती हैं वो ख्याल रखती हैं। साथ में उन्होंने एक टेबल सा, एक रैक सा बनाया हुआ है जिस पे ऑर्गेनाइजली उन्होंने जो है ना जूतियाँ बच्चों के रख देती हैं। ये सारी आया बाजियाँ जो हैं ये बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो फिर हमारा जो है जी वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट दूसरी साइड पे था और टीवी रूम दूसरी साइड पर था। तो हमने कहा कि जी हम तो वहाँ पे बैठ के खाना भी नहीं खा सकते और इजीली, और जो है ना टीवी मैच भी नहीं देख सकते। फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चे होने की वजह से जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या खाएं। आधे बच्चे कहते थे जी हमने मैकडॉनल्ड्स खाना है, और आधे बच्चे कहते थे जी हमने खाना है जी KFC। तो अब हम आ गए हैं KFC। पहले हमने कहा कि इनको बच्चों को जो है ना वो मैकडॉनल्ड्स ले देते हैं, इनको जो है ना खाना वगैरह खिला देते हैं, तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो KFC जाएंगे। बस जी आज KFC मैकडॉनल्ड यही होता रहा। अंदर मैकडॉनल्ड्स में तो काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर हमने स्क्रीन पे ही जो है वो साइड पे जो उन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई हैं उसके ऊपर ही हमने ऑर्डर दिया, और फिर ऑर्डर देने के बाद स्लिप्स ले ली, और फिर हम वेट करते रहे बैठ के।
तो यहाँ पे भी लगा हुआ था टीवी, लोग बैठ के यहाँ पे भी मैच देख रहे थे, लेकिन छोटा टीवी लगा हुआ था, मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी बच्चों को भूख लगी हुई थी। स्विमिंग के बाद तो आपको पता है वैसे ही ज़्यादा भूख लगती है। तो पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम इनको पहले इनका पेट फुल करवा दें। तो हमारी तो खैर है, हम तो जो है वो बाद में भी खा लेंगे। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है ना वो दिल था कि हम KFC खाते हैं। तो कुछ आधे बच्चे भी ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमने जो है ना वो KFC खाना है। तो फिर हमने यही सोचा कि पहले इनको खिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं और वहाँ पे जाके तो जो है ना हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ऊपर उनकी एक्चुअली जो स्क्रीन लगी हुई है ना KFC पे, वो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो हमने कहा वहीं पे बैठ के हम लोग खाना खा लेते हैं और साथ साथ फिर हम जो है ना वो मैच भी देख लेंगे। तो जी अब हम आ गए हैं KFC पे और अब हम अंदर KFC जाऊंगी। KFC पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जो है ना वो अंदर जाके तो तुम ऑर्डर वगैरह करो, तो मैं बच्चों को लेके जाता हूँ ऊपर। तो मैं अब यहाँ पे जा रही हूँ और अब मैं यहाँ से ऑर्डर करूँगी। तो फिर हमारा जब ऑर्डर आ गया तो KFC का तो अपना ही मज़ा है, जो है ना गरम गरम KFC और साथ में जो है ना ठंडी ठंडी कोक। तो ये एक्चुअली बहुत बजट फ्रेंडली रहता है, आपके जेब पे भारी नहीं होता। मतलब कि आप फैमिली फेस्टिवल ले लें और उसमें 4 पीस होते हैं, बर्गर्स होते हैं, तो आप इजीली बैठ के खा सकती है। ये कोल्ड क्रशर मैंने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा है। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।